नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड भातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड भातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के 11:50 हो गए हैं और हम जो है भातुबस्ती मुख्य रास्ते पे खड़े हैं। ठीक जो चेक पोस्ट भातुबस्ती जंक्शन से 11 चरमा जाता हुआ जो रोड है, ठीक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके सामने आपको मैं एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर बीच रास्ते पर यहाँ पे लीपा पोती का काम किया गया है। यहाँ पर जो है रास्तों को ठीक करने का ज़िम्मा जो है हमारे प्रशासन ने लिया है। अब ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है ये डेफिनेटली पहले हमें थोड़ा पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो नेशनल हाईवे है। तो क्या ये काम नेशनल हाईवे ने किया है या PWD ने किया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने किया है या फिर म्यूनसिपल ने किया है? मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस रास्ते को ज़रा क्लोज़अप करके दिखाए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। बेशक जब गड्ढा था तो उसको भरना चाहिए। अगर गड्ढा नहीं भरा जाएगा तो फिर यहाँ पे जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वे इस पर एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, इसमें गिर सकते हैं। मगर आप देखिए किस तरीके से इस लिपापोती का काम किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अभी हमारे रिपोर्टिंग जब हम कर रहे थे उसी दौरान आपने देखा होगा कि लाइट्स भी आई हैं। यकीन मानिए, मैं आप लोगों को क्लोज़अप दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये किस तरीके से लिपापोती का काम किया है। ये गीली सीमेंट अब तक यहाँ पर ऐसी लगी हुई है और इसको लोगों को बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे मात्र 4 पत्थर रख दिए हैं बीच सड़क में। यहाँ पे ना ही किसी किस्म का बोर्ड रखा गया है कि मैन एट वर्क या वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे जो साइन बोर्ड हम लोगों को अक्सर दिखाई देता है। भी ऐसा कोई मुख्य रास्ते पे काम वगैरह होता है, वैसा कोई साइन बोर्ड भी नहीं था यहाँ पे, और ना ही किसी भी किस्म की निशानी जिससे ये पता चले कि आगे खतरा है, सावधानी बरतें। यकीन मानिए, जब तक हम कार या बाइक की रोशनी हम इस पे नहीं डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रहने के बावजूद भी ये जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई रफ्तार से दूसरी या उस तरफ से या दूसरी तरफ से अगर आता है या इस तरफ से भी 11 चरमा की तरफ से भी आता है तो उसे ये दिखाई नहीं पड़ेगी जब तक वो करीब नहीं आता। तो इससे चांसेस ये होते हैं कि उनके गिरने की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्सीडेंट होने का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए इस तरीके से जो सीमेंट के जो ढेले हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, 4 टुकड़ों को बीच रास्ते में इस तरीके से मात्र 4 टुकड़ों को बस रख दिया गया है। क्या इससे
आपको लगता है कि ये सही तरीका है लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ पर ख़तरा है, सावधानी बरतें? क्या इसे हम हमारे प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे? कल को अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार की एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं थी? या मैन एट वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस, या एक रेड सिंबल ही सही अगर यहाँ पे लगाया होता है जिससे ये मालूम है कि आगे ख़तरा हो सकता है, सावधानी बरतें, तो फिर ये जो वाहन चालक है इनके लिए एक सुविधा होती कि उन्हें पता चलता दूर से ही कि आगे रेड लाल निशानी है, कुछ चिन्ह है, यानी कि कुछ खतरा है, तो वो पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। आप यकीन मानिए अगर अभी उस कार की रोशनी को अगर बंद कर दिया जाए तो जब तक आप 10-15 मीटर करीब नहीं आते हो, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक लैंप की रोशनी में भी ये दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ सकते हो कि रात में कई लोग जो है खाली रास्ता होने की वजह से उनकी जो गाड़ी चलाने की रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। और इस स्थिति में जब ये चीज़ दिखाई ही नहीं देगी और चार ऐसे बड़े बड़े पत्थर बीच सड़क पे पड़े हों और इस तरीके से गीला सीमेंट यहाँ पे रखा गया हो, तो आपको नहीं लगता कि इसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है? तो जब कोई दुर्घटना हो जाएगी, क्या आगे चलकर ऐसे कोई कहीं पर भी काम कर रहे हैं तब वहाँ पे ऐसे कोई निशान लगाएगी? ये बहुत ही लापरवाही का एक नमूना हमारे सामने आया है। हम धन्यवाद करेंगे एक्स जिला परिषद सीपी घाट के मिस्टर राज गोविंद जी का, जिन्होंने इतनी रात को भी इस बारे में चिंता जताई और वे नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी भी द्वीपवासी की किसी भी तरह की दुर्घटना हो। तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, हमारे चैनल से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बताएं। मगर यकीन मानिए हमने कोशिश की, राज्य जी ने कोशिश की कि विभागों में कॉल करें और इस बारे में बताएं। जब किसी ने कॉल नहीं उठाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हम इस पर एक रिपोर्ट बनाने का सोचा। ज़रूरी भी है, हम जनता का अधिकार है हम लोगों को। अगर कभी भी प्रशासन, कोई भी विभाग ऐसे काम करते हैं, हम सराहते हैं कि उन्होंने हमारे भलाई के लिए ये जो रास्ता जो यहाँ पे ख़राब पड़ा था उसको रिपेयर करने का ज़िम्मा लिया। मगर वहीं पर इस लापरवाही के लिए हमें काफ़ी नाराज़गी है कंसर्न डिपार्टमेंट से, जिन्होंने भी ये काम किया है। जहाँ पे किसी भी प्रकार का, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी सिंबल, चिन्ह नहीं है, सिग्नल नहीं है कि यहाँ पर रिपेयर का काम हुआ है, सावधानी बरतें। किसी किस्म का बोर्ड नहीं है, कोई लाल निशान नहीं है जो ये बता सके कि आगे खतरा है। आप देख सकते हो यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ आ रही हैं तेज़ गति से आती है, मगर यहाँ पर आने के बाद धीरे हो जाती है। ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन रात के अंधेरे में अगर किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और वो तेज़ी से इसके ऊपर से गया तो फिर अंजाम क्या हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर रोड में सड़क का काम करते हो तो कृपया इस तरीके से ना करें जिससे किसी का हाथ पांव टूट जाए या उसकी जान पे बनाए। यह हमारा अधिकार है कि हमें अच्छी सड़कें मिले। अगर सड़कें ख़राब होती है तो उसको रिपेयर किया जाए, उसका मेंटेनेंस किया जाए, मगर इस तरीके से नहीं कि वो किसी की जान ले ले या किसी के हाथ पांव तोड़ दे। हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और आगे से अगर कहीं पर भी पूरे अंडमान निकोबार में अगर ऐसे कहीं पर भी सड़क का काम चल रहा है, आप देख सकते हो वो गाड़ी कितनी तेज़ गति से आ रही है, मगर यकीन मानिए अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होते, राज सर ने अगर इशारा नहीं किया होता तो शायद उस ट्रक वाले की गति उतनी धीरे नहीं होती, वो करीब आकर उसकी जो स्पीड है वो कम होती। इतने बड़े बड़े पत्थर किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को अंजाम दे सकते हैं। आप देख सकते हो कि अभी मजबूरन जो है ट्रक को एकदम कोने से जाना पड़ेगा और अगर ये बीच रास्ते से जाता है तो यहाँ पे जो ढलाई का काम किया गया है सीमेंट की मदद से, उस पर भी असर पड़ेगा। अभी आपने एक नज़ारा देखा, इतनी बड़ी जो लोडर गाड़ी है यहाँ से जब पार हुई किस तरीके से उस पत्थर को चकनाचूर करके चली गई। तो क्या फ़ायदा ऐसे पत्थर रखने का। अब वो जो टुकड़े वहाँ पर बिखरे पड़े हैं अब उस तरफ के रास्ते को भी ख़तरनाक बना देती है, क्योंकि अगर वहाँ से कोई 2 पहिया पार होता है तो उसके गिरने की भी संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो गीला सीमेंट है ये तो पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि दुर्घटना को न्योता देता हुआ रखा गया है। यहाँ पे हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे एक बार फिर हमारे प्रशासन से, कंसर्न विभागों से,
उनके अफसरों से कि कृपया ऐसा काम ना करें, इतनी भलाई का काम ना करें जिससे हम द्वीपवासियों के दुर्घटना होने की या जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।